डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है CSS सेलेक्टर्स। CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। मीन्स CSS सेलेक्टर्स का यूज़ किया जाता है जिस कंटेंट पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। जैसे में आप कलर चाहते हो, बैकग्राउंड चाहते हो या अलाइनमेंट चाहते हो, ये सारी चीज़ें हैं। जिस कंटेंट पे आप चाहते हो कि स्टाइल सेट हो, वहाँ पे आपको सेलेक्टर को यूज़ करना होगा। सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ CSS रूल सेट। मीन्स सेलेक्टर आपका CSS रूल सेट का पार्ट होता है। CSS सेलेक्टर्स सेलेक्ट HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट्स। मीन्स CSS सेलेक्टर सेलेक्ट करता है आपका HTML एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स ID, उसके ID के थ्रू, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट, इन सब के द्वारा आपका CSS सेलेक्टर उसको यूज़ करता है, यानी उस पर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स। फर्स्ट इज CSS एलिमेंट सेलेक्टर, नेक्स्ट ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर, और भी बहुत सारे सेलेक्टर। अब इसमें पहला देखने वाले हैं CSS एलिमेंट सेलेक्टर। CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है? द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट बाय नेम। यानी जो एलिमेंट सेलेक्टर होता है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसी के नाम के द्वारा। जो भी हम टैग यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा H1, P टैग होता है, UL टैग होता है, टेबल टैग होता है, ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं और टैग भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को हम सेलेक्टर भी बनाने वाले हैं और इसी को अप्लाई करने वाले हैं अपने जो भी हम बॉडी टैग के अंदर टैग लिखेंगे। जैसे P हमने टैग लिया, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने स्टाइल टैग के अंदर हमने P एलिमेंट सेलेक्टर बनाया और इस सेलेक्टर की दो प्रॉपर्टी हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ब्लू, ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएंगी। अब बात करते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पे P टैग जो हमने यहाँ पे लिखा है, आई एम लर्निंग CSS, और /P टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है P एलिमेंट सेलेक्टर जो हमने बनाया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू, ये दोनों P टैग पे अप्लाई कर दी जाएंगी जो बॉडी टैग में हमने लिखा है। तो जो P हम टैग होता है, इसी टैग को हमने क्या कर दिया, एलिमेंट सेलेक्टर डिफाइन कर दिया और इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है। जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ब्लू, ये दो प्रॉपर्टी है। जितनी बार हम P टैग का यूज़ करेंगे उतनी बार ये उस पर ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी। तो कहने का सेंस ये है कि आप अगर एक बार एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हो तो जितनी बार उस एलिमेंट को आप बॉडी टैग के अंदर यूज़ करोगे, सबके लिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी। तो इसका हम कोड से समझते हैं कैसे इस पे वर्क होता है। इसकी कोडिंग हम करने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी कोडिंग की जा चुकी है और यहाँ पे मैंने लिखा है हेड, और हेड की बॉडी हमने हेड को क्लोज कर दिया है। इसके अंदर टाइटल टैग यूज़ करते थे पहले HTML में, वो यूज़ किया हमने। और यहाँ पे स्टाइल टैग यानी CSS यूज़ कर रहे हैं, इसलिए स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हैं, वो भी हेड के अंदर, कहीं बाहर नहीं लिखना आपको, हेड के अंदर ही होना चाहिए। और स्टाइल टैग में हमने P एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ किया और इसमें हमने एक प्रॉपर्टी असाइन की, इसका नाम है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि ये एट्रीब्यूट यानी इसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, सेंटर। तो जो भी ये P एक तरह का एलिमेंट सेलेक्टर यानी कि एक टैग है जो इसको हम सेलेक्टर बना के यूज़ कर रहे हैं CSS में, और जहाँ भी हम P टैग का यूज़ करेंगे उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी ये अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट यहाँ पे सामने राइट साइड में दिख रहा है। यहाँ पे आई एम लर्निंग CSS ये डिस्प्ले कर रहा है राइट साइड में। अभी हम थोड़ी सी कोडिंग इसमें और बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा कलर ब्लू, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देते हैं और स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, कॉलन देना है। और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉलन दे दिया, तो ये एक नई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया हमने। और यहाँ पे लिखा हुआ आई एम लर्निंग CSS, लेकिन इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। फिलहाल हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और ये अब इस समय इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरीके से अगर हम H1 यूज़ करते हैं तो H1 हमने एक टैग यूज़ किया और H1 के पास लिखे हमने एलिमेंट सेलेक्टर, सपोज दैट हमने किया एलिमेंट सेलेक्टर। अब यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है एलिमेंट सेलेक्टर,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इसमें कोई भी CSS की कोडिंग नहीं की गई है, प्लेन है, HTML का प्लेन है। और इसमें हम क्या करते हैं, अब हम जाके CSS की कोडिंग करते हैं, इसमें सिर्फ कलर असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H1 कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम देते हैं कलर और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलन, उसके बाद हम देते हैं ग्रीन कलर, सेमीकोलन देते हैं। यहाँ पे अब देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अगर हम इसको दोबारा H1 लिखना चाहते हैं तो सेम उसका भी कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। दिस इज न्यू हेडिंग। अब यहाँ पे भी इसका कलर आप देख सकते हैं, तो उसका भी कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया है। ऐसे अगर एक बार आप एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हो तो इसमें अगर एक बार H1 आपने यूज़ किया तो जितनी बार आप बॉडी के अंदर H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे सब पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। किसी पर्टिकुलर के लिए आपको दूसरा सेलेक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो रहा आपका एलिमेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका CSS ID सेलेक्टर। इसके बारे में बात करें तो जो ID सेलेक्टर, the ID selector selects the ID attribute of an HTML element to select a specific element, and ID is always unique within the page, so it is chosen to select a single unique element. It is written with the hash character followed by ID the element. Means जो ID सेलेक्टर होता है वो एक तरह का ID एट्रीब्यूट्स होता है किसी भी HTML एलिमेंट के लिए। और जो ID, जब भी हम ID की बात करें तो ID हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, सिंगल होता है, जो कि एक सिंगल ही ID सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिक एलिमेंट के लिए। और इसको हम जब भी लिखेंगे तो हैज़ का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में हैज़ होगा, उसके बाद कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हो। नीचे एग्जांपल में हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर हमने लिखा है हैज़ ABC। तो ABC एक नेम है, कोई भी आप नाम डिफाइन कर सकते हो। और हैज़ हमारा ID सेलेक्टर को डिफाइन करने का रूल है कि आप जब भी ID लिखोगे वहाँ पे आपको हैज़ यूज़ करना है। फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ब्लू, ये दोनों प्रॉपर्टी ABC की है। और जब भी हम इसकी कोडिंग करेंगे बॉडी टैग के अंदर तो P में आपको P टैग या H1 टैग कोई भी टैग होगा उसमें आप लिखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा था कि P टैग और ID, यानी P की ID जो है ये एक तरह का P के लिए एट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होगी यानी प्रॉपर्टी होगी ABC में जो कुछ रहेगा ये अप्लाई हो जाएगा आई एम लर्निंग CSS के लिए, यानी पूरे टैग के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। और इसके हम कोडिंग में बात करेंगे, देखेंगे कोडिंग में कैसे इसका वर्क हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कोडिंग में। तो हमने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है कि P आई एम लर्निंग CSS एलिमेंट सेलेक्टर, दिस इज अ न्यू हेडिंग। तो ये टैग है जो बेसिक HTML का टैग है। और HTML टैग में जो भी कंटेंट दिया गया है यानी कि जो हमारा ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है वो डिस्प्ले कर भी रहा है। इधर हमारा आउटपुट है आई एम लर्निंग CSS एलिमेंट सेलेक्टर, दिस इज़ अ न्यू हेडिंग। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, CSS की कोडिंग करते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी ID क्रिएट करते हैं। हैज़ पहले लगाना होगा आपको, यानी सबसे पहले हैज़ कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, उसके बाद कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ABC ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम लिखते हैं टेक्स्ट हाइफन अलाइन और यहाँ पे हम टैग देते हैं सेंटर। इसके बाद तो अभी एक ID किसी भी अप्लाई नहीं हुआ है, उसको अप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर किसी भी आप एलिमेंट पे जाके, यानी कहने का मतलब क्या होता है, एक यूनिक होता है और किसी भी यूनिक एलिमेंट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं ID लिखते हैं, इक्वल टू देते हैं। इसके बाद आप इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे ABC, ये हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो आई एम लर्निंग CSS है इसका रिजल्ट आ चुका है, ये सेंटर में हो चुका है।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अब इसी आईडी के अंदर एक छोटा सा और कोडिंग कर देते हैं। अब इस कोडिंग में हम लिखते हैं कलर, और यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी जो वैल्यू देते हैं वो रेड दे दिया हमने। अभी आप देख रहे हैं कि आई एम लर्निंग CSS, ये रेड कलर में हो गया है। नेक्स्ट वाला, अगर H1 में भी ये सेम प्रॉपर्टी हम चाहते हैं, इस आईडी को हम H1 में भी कॉल कर सकते हैं, तो करें कि ना करें, तो पहले देख सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, इक्वल टू अभी हम देख सकते हैं कि इसमें भी हम एक छोटा सा कोडिंग करने वाले हैं, एक छोटा सा और प्रॉपर्टी में अप्लाई करने वाले हैं। इसका नाम है कलर। कलर अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने दे दिया रेड कलर। अभी ये हमारा पैराग्राफ पे रेड कलर अप्लाई हो गया। अभी यही चीज़ अगर हम चाहते हैं कि आईडी पे भी, यानी कि H1 जो टैग है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। आईडी जाना होगा, आईडी लिखना होगा, इक्वल टू इन्वर्टेड कामा ABC, आईडी को कॉल करना होगा। जैसे आप कॉल करेंगे ये दोनों प्रॉपर्टी H1 पे भी अप्लाई हो जाएगी। आप इसके अलावा और भी एलिमेंट आप यूज़ करते हो, यानी कोई भी टैग यूज़ करते हो, आप चाहते हो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए तो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि इसमें इसके अलावा दूसरी आईडी हम बनाएं, तो आप हैज यूज़ करेंगे और आईडी का नाम आपने दे दिया XYZ। ABC नाम पहले से बना, तो ABC नाम कभी दोबारा आप नहीं दे सकते, यूनिक होता है, यूनिक नेम डेफिनेशन होता है। फिर नेक्स्ट में इसमें लिख देते हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी देते हैं कलर, और यहाँ पे हमने कलर दे दिया ब्लू। अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं H1, सेकेंड H1 के लिए यहाँ पे लिखेंगे आईडी इक्वल टू इन्वर्टेड कामा और XYZ, जो भी नेम डिफाइन किया था ये पर्टिकुलर इस एलिमेंट के लिए अप्लाई होगी। यानी P H1 दो बार हमने लिखा, तो H1 वाले में ABC को हमने कॉल किया और H1 सेकेंड वाले में हमने क्या कर दिया XYZ कॉल किया, तो प्रॉपर्टी हमारी अलग होगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अलग अलग एलिमेंट पे, अगर सिंगल एक तरह का एलिमेंट 5 बार है तो पाँचों के लिए अलग अलग आप एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आईडी सेलेक्टर का प्रोग्राम। नेक्स्ट सेलेक्टर है आपका CSS क्लास सेलेक्टर। इसके बारे में बात करें तो द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विथ ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। यानी HTML एलिमेंट में एक हम HTML एलिमेंट की बात करें कि किसी भी पर्टिकुलर टैग में हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसके क्लास सेलेक्टर को हम एक्सेस करते हैं। इट इज़ यूज विथ पीरियड कैरेक्टर। इसमें एक पीरियड कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं डॉट या फुल स्टॉप, जो भी आप समझते हो, और उसके साथ उसका नाम डिफाइन कर होता है। जैसे आपने अभी इससे पहले आईडी एट्रीब्यूट में हमने देखा कि हैज़ देते हैं, फिर ABC लिखा, यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे ABC। इसका एग्जाम्पल नीचे दिखा हुआ है। तो स्टाइल टैग में हम जाते हैं डॉट ABC, देखो यहाँ पे डॉट हमने ले लिया। अब ये डॉट से ये पता चलता है ये क्लास सेलेक्टर है और उसके साथ हमने नाम दे दिया, तो कोई भी आप नाम डिफाइन कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर ब्लू, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए अप्लाई हो जाएगी। साथ में P क्लास ABC आई एम लर्निंग CSS, सेम वही चीज़ है, बस जहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और ये ABC हमारा क्या हो जाएगा क्लास, यानी ABC हमारा क्लास हो गया और ये क्लास एट्रीब्यूट हो गया। और P के लिए क्या होगा, तो P के लिए क्लास एट्रीब्यूट होगा और क्लास के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई एम लर्निंग CSS, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसके लिए हम कोडिंग इसका देखते हैं। अब यहाँ पे हम आईडी वाला जो प्रोग्राम बना हुआ था वही है फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन मार्क में बन रहा होगा कि हैज ABC, यानी कि आईडी जो यूज़ कर रहे हैं और क्लास दोनों में देखने में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें माइनर डिफरेंट है जिसका आपको अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। फ़िलहाल हम क्लास का यूज़ करके आपको डिस्प्ले करा के रिज़ल्ट दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं और जहाँ पे हैज़ लगा हुआ था वहाँ पे डॉट यूज़ करना है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। जहाँ पे हमने आईडी लिखा हुआ था, आईडी की जगह पर लिखना होगा क्लास, तो क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब ये अप्लाई होते जाएगा, अब देख रहे होंगे क्लास
फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास। तीनों के लिए सेम एज वेल एज जैसे पहले था वैसे ही अप्लाई यहाँ पे हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो डिफरेंट की बात करें तो एक छोटा सा डिफरेंट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है थोड़ा सा। अब हम एक आईडी भी क्रिएट करते हैं, हैज़ ABC1। यहाँ पे हम छोटा सा काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर, और यहाँ पे कलर देते हैं ग्रे कलर, सेमीकोलन दे दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में एक और आईडी क्रिएट करते हैं, हैज़ ABC2। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइन हाइफन अलाइन, और यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन राइट करना चाहते हैं। अब ये दोनों आईडी को हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ पे हो गया S2, उसके बाद हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हम देखेंगे उस आईडी को एक्सेस कर रहे हैं ABC1। और इसके बाद जो भी आपको डेटा लिखना है तो दिस इज आईडी सेलेक्टर इन S2 हेडिंग टू। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मैं चाहता हूँ यही प्रॉपर्टी इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी अलाइन राइट भी हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ABC2 को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हमने एक्सेस किया। अब आपको ये देखने के लिए पता चलेगा कि जो पहली आईडी है यानी ABC1 है वो भी हट चुकी है, और जो ABC2 की प्रॉपर्टी है वो भी डिस्प्ले नहीं कर रही है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर यानी सिंगल आईडी को यहाँ पे लिखता हूँ तो वो डिस्प्ले करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जैसे मैंने एक बार और दिखा देता हूँ ABC1 स्पेस। तो ये बेनिफिट होता है क्लास में। अगर इसको हम क्लास बना देते हैं, यहाँ पे हम डॉट लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, डॉट लिख दिया, यानी ये बन गया आपका क्लास। और आईडी को हम डिलीट करके लिख देते हैं क्लास। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो क्लास बनाया था क्लास एट्रीब्यूट, और क्लास एट्रीब्यूट में हमने ABC1 ABC2 दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट हो रही है, यानी कि आपका कलर भी अप्लाई हो गया और अलाइनमेंट भी अप्लाई हो गया। और यही चीज़ क्लास आईडी में अप्लाई नहीं होता है। तो आईडी में सिर्फ सिंगल कोई भी एक आईडी एक एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास बनाते हो तो मल्टीपल क्लास को एक एलिमेंट में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डिफरेंट आईडी एंड क्लास में। तो आईडी क्लास इज़ द बेटर देन आईडी, सो ऑलवेज यूज़ क्लास। थैंक यू। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है इसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इट सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेजेज। अब ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी जितने भी टैग आप यूज़ किए रहेंगे सब पे वो अप्लाई हो जाएगा, यानी जो भी स्टाइल होगा वो सारा सब पे अप्लाई हो जाएगा। वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा है, तो एस्ट्रिक का नाम सुना होगा, एस्ट्रिक स्टार जिसको हम बोलते हैं, ये एस्ट्रिक सिंबल है। और यहाँ पे देखेंगे स्टाइल एस्ट्रिक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ब्लू। ये अगर आपने एस्ट्रिक का इस्तेमाल किया तो ये पता चल जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। कोई भी नेम नहीं डिफाइन करते इसमें, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है जैसे सिंगल आप HTML की कोडिंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जितने भी टेक्स्ट कलर होते हैं वो सारे के सारे सभी के सभी क्या होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। वैसे आप चाहते हो पर्टिकुलर सारे के सारे कलर रेड हो, या सबका अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड से हो, तो राइट साइड से या सेंटर से हो, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो सो ईजी।
अब हम उसकी कोडिंग देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब इसकी कोडिंग में देखते हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ HTML की जो भी कोडिंग होती है वो उसमें हमने लिख दिया है। तो चलिए अभी हम कोडिंग में देखते हैं। तो कोडिंग में हमने क्या किया है, HTML की कोडिंग की है, जो पुराना कोडिंग था उसी को मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो P टैग यूज़ किया, H1 टैग यूज़ किया, H1 टैग यहाँ भी यूज़ किया, H2 यहाँ टैग यूज़ किया। तो यहाँ पे देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सबका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। मैं चाहता हूँ कि सबका कलर रेड कलर में रहे जितना भी हम कोडिंग करें। तो मैंने अभी पहले बताया यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करना है। सबसे पहले आप यूज़ करते हैं, टैग लिखते हैं, स्टाइल टैग, और इसके अंदर जो भी आपको कोडिंग करनी है सारा इसी के अंदर होगा। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिक लगाना है, और स्ट्रिक में आपको जो भी कलर देना है कलर दे दिया। तो सिर्फ कलर नहीं, जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, अब मैंने इस स्ट्रिक को कहीं भी एक्सेस नहीं किया एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में, लेकिन ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो सो इजी, अगर आप चाहते हो सबका कलर सेम रहे तो इसमें ये है कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये सबके लिए होता है, यानी ओवरऑल होल HTML डॉक्यूमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट, CSS ग्रुप सेलेक्टर। डिस्कस करते हैं CSS ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। The grouping selector is used to select all the elements with the same style definition. Means अगर आप चाहते हो कि एक बार जो definition हमने दिया है वो multiple selector के लिए वही definition यूज की जाए, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है grouping selector। नेक्स्ट लाइन में लिखा है grouping selector used to minimize the code। इसका बेनिफिट ये होता है कि कम कोड लिखना होता है। Commas are used to separate each selector in grouping। ग्रुपिंग में क्या होगा कि आप जितने भी सेलेक्टर आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, सबकी डेफिनेशन सेम रहेगी, आपको कामा दे के सेपरेट करना होगा। तो आगे इसकी कोडिंग देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके डेफिनेशन जो एक हम डेफिनेशन लिखे हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर ब्लू मीन्स H1 P और S3, यानी H1 के लिए यूज होगा, P के लिए यानी पैराग्राफ के लिए भी यूज होगा, S3 के लिए यूज होगा। और भी आप चाहते हो क्लास भी बना के यूज़ करना या ID बना के भी यूज़ करना, तो इसमें भी आप एक्सेस अप्लाई अब इसकी कोडिंग हम देखते हैं। तो कोडिंग में हमने लिखा है H1, P, S3। अब इसका मतलब क्या है, अभी H1 के लिए पूरी कोडिंग करनी पड़ती, फिर P के लिए पूरी कोडिंग करनी पड़ती है, S3 के लिए तो 6 टाइम आपको सिर्फ लिखना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। तो हमने क्या करते हैं, एक बार में तीनों के लिए एक ही डेफिनेशन अप्लाई कर दी जा सकती है। तो ये सबसे ईजी वे है कि H1 जहाँ भी लिखें उसका अलाइनमेंट सेंटर हो, और P, S3 यानी तीनों के लिए अलाइनमेंट सेंटर होगा, कलर ब्लू होगा। अब एक बात आकर H2 की, H4 की, H5 की, H6 की, उसके लिए कुछ भी अप्लाई नहीं है। एज वेल एज HTML जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होगा। इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं H1 हमने लिखा लर्न CSS, और पैराग्राफ में मैंने लिखा P I am learning CSS। तो ये हमने जो H1 लिखा है उस पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी, और जो हमने P लिखा है, P फॉर पैराग्राफ, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे P पैराग्राफ के लिए भी अप्लाई की जाएगी। इसकी कोडिंग देखते हैं, इजी हो जाएगा। अब यहाँ कोडिंग में देखते हैं। कोडिंग में हमको क्या करना है, सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लेना है। डेफिनेशन हमने लिख लिया, स्टाइल टैग दिया, स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, उसके बाद बीच में हमने डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन ये नहीं बताया किसके लिए अप्लाई होगा। तो वो हम ग्रुपिंग सेलेक्टर बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ H1 के लिए अप्लाई हो, पैराग्राफ के लिए अप्लाई हो, S3 के लिए अप्लाई हो, साथ में एक क्लास भी बनाते हैं डॉट abc, यानी 4 सेलेक्टर हैं, इनके लिए अप्लाई हो ये। तो अभी आप देखेंगे H1 P, तो H1 2 बार लिखा हुआ है, तो H1 दोनों पे क्या हो गया कि जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो गया, दोनों पे अप्लाई हो गया। H2 पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि H2 यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है। अगर आप H2 लिखते हो तो अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक छोटा सा और कोडिंग इसमें कर देते हैं। इसके डेफिनेशन एक और लिख देते हैं, कलर देते हैं कलर, और यहाँ पे हम कलर देते हैं ग्रीन,
अभी आप देखेंगे ग्रीन भी अप्लाई हो जाएगा, तीनों पे अप्लाई हो गया। अब देखते हैं जो .abc हमने सिलेक्टर लिया है तो इसको हम H2 में यूज़ करते हैं, काम करता है कि नहीं करते हैं। क्लास लिखा, इक्वल टू दे दिया abc। अब ये भी अप्लाई हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये भी अप्लाई हो गया हमारा। अप्लाई होने के बाद अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप 2 लाइन के डेफिनेशन एक बार आपने लिख दिया और H1PS3.abc यानी ये जो .abc एक क्लास है, चारों के लिए ये दोनों डेफिनेशन हमेशा अप्लाई होगी। कहीं भी आप एक्सेस करेंगे H1 जितनी बार आप लिखेंगे सबका कलर सेम रहेगा, अलाइनमेंट सेंटर होगा। .abc जहाँ भी यूज़ करोगे तो ये दोनों डेफिनेशन अप्लाई कर दी जाएंगी। P लिखेंगे तब भी दोनों डेफिनेशन अप्लाई कर दिए, S3 भी लिखेंगे तो ये दोनों डेफिनेशन अप्लाई कर दी जाएगी। तो ये रहा आपका ग्रुपिंग सेलेक्टर।